चलो देखो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन है जरा हम देख लेते हैं। पहला क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। दूसरा टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस एल है। तीसरा ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल लैटिस। चौथा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। पांचवा हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। छठा रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल लैटिस। सातवां ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। मुख्य रूप से यही 7 प्रकार के होता है। क्रिस्टल तंत्र जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। हिंदी से बढ़िया इंग्लिश ही है, ऐसे लिख देते हैं। इसका हिंदी होता है घनीय क्रिस्टल जालक। टेट्रागोनल द्विसमलंबाच क्रिस्टल जालक। तीसरा विषमलंबाच ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाच क्रिस्टल जालक। चौथा एकंताच हेक्सागोनल षटकोणीय
षटकोणीय क्रिस्टल जालक, रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताज। ट्राइक्लिनिक त्रिनताज। क्लियर? मतलब क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के घनीय क्रिस्टल जालक, द्विसमलंबाज, विषम समलंबाज, एकनताज, षटकोणीय, त्रिसमनताज, त्रिनताज। उससे बढ़िया है कि इंग्लिश में ही याद रखें। अब हम लोग जानेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, मतलब इकाई कोशिका का प्रचलन। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका का प्रचलन। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल का हिंदी हो गया इकाई कोशिका का प्रचलन। अब देखिए इकाई कोशिका का प्रचलन हम लोग देख लेते हैं। y एक्सिस x एक्सिस और ये क्या है z एक्सिस। तो x एक्सिस की लंबाई को हम लोग a मानते हैं, y एक्सिस की लंबाई को b और z एक्सिस की लंबाई को c। क्लियर? और यहाँ का कोण जो है इस कोण को हम मानते हैं अल्फा और इस कोण को बीटा और इस कोण को मानते हैं गामा। देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, तो सब हो गया, समझ ही रहे हैं आप। मतलब देखिए इसमें हम 3 एक्सिस लिए हैं x, y और z। तो x अक्ष के किनारे की लंबाई है, y अक्ष के किनारे की लंबाई b और z अक्ष के किनारे की लंबाई c। लिख देते हैं x अक्ष के किनारे की लंबाई बराबर a, y अक्ष के किनारे की लंबाई बराबर b, z अक्ष के किनारे की लंबाई बराबर c। क्लियर है? x अक्ष के किनारे की लंबाई
एक्स अक्ष के किनारे की लंबाई है, वाई अक्ष के किनारे की लंबाई बी और जेड अक्ष के किनारे की लंबाई सी। एक्स और वाई मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच के कोण क्या है? अल्फा। तो देखिए ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई अक्ष के बीच का कोण क्या है? अल्फा बराबर अल्फा। और एक्स और जेड, एक्स और जेड अक्ष के बीच का कोण बराबर बीटा। ये बीटा है कोण। और वाई और जेड अक्ष के बीच का कोण बराबर का। ध्यान दीजिए, ये हो गया। यहाँ ए बी सी और अल्फा बीटा गामा इकाई कोशिका का पैरामीटर। यहाँ पर जो है ए बी सी और ए अल्फा बीटा गामा यूनिट सेल का क्या है? पैरामीटर। तो चलिए लिख देते हैं आगे, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी और अल्फा बीटा गामा इकाई कोशिका या कोशिका के पैरामीटर। पैरामीटर यानी प्रचलन है। क्या है? प्रचलन। अब देखिए हम सब में देखेंगे कि किसका कहाँ एंगल और कौन सा भुजा बराबर होता है। पहला हो गया क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। दूसरा हो गया टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस। तीसरा हो गया ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस। चौथा हो गया मोनोक्लिनिक लैटिस। पांचवा हो गया हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। छठा हो गया रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल लैटिस। और सातवां हो गया ट्राइक्लिनिक
क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए इसमें जरा होता क्या है, इसमें A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यानी क्यूबिक में पूछेगा कि कौन सा मतलब किनारे की लंबाई क्या होता है और कोण क्या होता है, तो A बराबर B बराबर C मतलब क्यूब में सभी भुजा बराबर होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब घनीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है, A बराबर B बराबर C। इसका कहने का मतलब हुआ कि क्यूब में सभी भुजा बराबर और सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। अगला टेट्रागोनल में देखिए A बराबर B और नॉट इक्वल टू C मतलब इसमें A एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबाई बराबर होता है लेकिन जेड एक्सिस के लंबाई बराबर नहीं होता और एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री माने कोण इसमें भी सबका क्या होता है, बराबर होता है। अब चलिए इसमें आइए ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C और कोण यहाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इसमें भी क्या होता है, कोण सभी बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा तीन को तो हमको आसानी से याद रहेगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। पहला वाला सब बराबर, दूसरा वाला में एक किनारे की लंबाई बराबर नहीं, बाकी बात उधर से, इसमें एक को सेम नहीं उधर से, समझ रहे, ये तीनों आसानी से याद हो। अब मोनोक्लिनिक मतलब एकांताक्ष, तो A इसमें A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C इसमें, और इसमें क्या होता है अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। हेक्सागोनल में क्या होता है, तो A बराबर B नॉट इक्वल टू C, A बराबर B और नॉट इक्वल टू C और यहाँ क्या होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा कितना 120 डिग्री। क्लियर। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है A बराबर B बराबर C, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है A बराबर B बराबर C और इधर होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाता है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई अति नहीं है, इसको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसको याद रखने के लिए इसमें होता है क्या, टोटल जो है ब्रेविस लैटिस जो है ये 14 प्रकार के होता है। ये 7 में भी इसमें भी प्रकार है, 2 है, 3 है, समझ रहे, 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसमें प्रकार होता है, मतलब मुख्य रूप से क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के और ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के। क्योंकि क्रिस्टल तंत्र का जो है खोज किया कौन, ब्रेविस। तो ब्रेविस जब खोज किया, ब्रेविस साइंटिस्ट है, तो ये जब खोज किया था तो ये भी क्यूबिक में 2 प्रकार के देखा, जैसे हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर, उस आधार पर ये खोजा तो इसमें 2 मिला, इसमें 3 टाइप, इसमें 4, इसमें 2, फिर एक सब में मिला। तो इस प्रकार से उन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के, और ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के। ब्रेविस क्या है, साइंटिस्ट। तो यहाँ हम नोट पॉइंट देखिए, यहाँ आपको क्यूबिक में A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री,
टेट्रागोनल में ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू क्या 90 डिग्री। देखिए यहाँ याद करने का एक ट्रिक भी अप्लाई करते थे, वो ट्रिक बोर्ड पर करने से हमको लगता है कोई फायदा नहीं होगा, क्लास में रहते तो अप्लाई करते। ऐसे देखिए मान लीजिए ठीक है कि ABC गर्ल्स है और सॉरी ABC क्या है बॉयज है और अल्फा बीटा गामा क्या है गर्ल्स। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स का 3 लड़की और 3 लड़का है ना, तो 6 को अभी बाहर पढ़े भेजा है, तो सब एक दूसरे से बराबर है। देखिए A बराबर B बराबर C सब अभी निकला है बाहर। स्टेप नंबर 2 में आइए, ऐसे भी देखिए गर्ल्स से बॉयज तेज होता है, बॉयज है ABC, अभी पढ़ते पढ़ते A को नौकरी लिया तो A बराबर B और नॉट इक्वल टू C, गर्ल्स अभी पढ़ ही रही है। वैसे ही आगे आइए, ये 2 को बराबर इक्वल हो गया, मैंने 2 भाई का जॉब लग गया, बहन अभी वैसे ही पढ़ते हैं। इधर आइए, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, ये और ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ दुइये को था, यहाँ तीनों एक दूसरे का कोई इक्वल नहीं है मान लिया जाए, तो तीनों भाई जॉब पर चल गया। तो देखिए बहन ये वो जो है नॉट इक्वल टू 90 हुआ है, यानी एक बहन क्या किया है जॉब पर गया। जैसी बहन है वो जॉब पर जाएगा, एक भाई क्या आ गया रिटर्न आ गया। क्लियर? इधर देखिए फिर अभी गामा जो है 120 है, मतलब एक बहन बढ़िया पोस्टिंग लिया, बस भाई वो भी रिटर्न चला आया पढ़ेगा। उसके बाद देखिए सब बराबर है नॉट इक्वल टू 90, सबका नौकरी लग गया। लास्ट में सोचा भाई कोई सब बहन को लग गया तो हम लोग क्या करोगे, सब देखिए नॉट इक्वल टू हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी पेरेंट्स के 6 बच्चे हैं, 3 लड़के और 3 लड़की, सभी अभी पढ़ने गया बराबर। लड़का का नौकरी लगा, इधर लड़के भी पढ़ी रही है, दूसरा का लगा इधर पढ़ी रही है, तीसरा का भी लगा, तो एक लड़की जो भी है नॉट इक्वल टू 90 हुआ, इसका मतलब जॉब हुआ। ठीक है, उसके बाद एक बॉय उसका रिटर्न चला है। फिर देखिए एक बहन 120 गामा, तो उसको लगा ये हो गया बढ़िया पोस्टिंग हुआ, बस वो भी भाई रिटर्न चला। उसके बाद देखिए अल्फा एक को 90 डिग्री नहीं, मैंने सबका जॉब हो गया। इसको सोचा भाई लास्ट में कोई उपाय नहीं, हम लोग को भी करना चाहिए, सब देखिए एडजस्ट हो गया, कोई नॉट इक्वल टू है, सब जो है सब जॉब पर चला आ गया। मतलब ये समझने का तरीका हुआ। तो नोट पॉइंट में आप लोग समझ लेंगे कि मुख्य रूप से क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के, और ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के हैं, तो 14 प्रकार के। लिख लीजिए नोट में ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के होते हैं। क्लियर? मतलब मुख्य रूप से पूछे तो 7 प्रकार के, ब्रेविस के अनुसार कितने प्रकार के, 14 प्रकार।